नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इवनिंग के टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग बिजनेस से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक एक करके पॉइंट आउट जो है हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से पैकिंग किया जाता है, इनवॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। इस सारे विषयों पे आपने देखा है, हमने एक एक करके चर्चा की है। लास्ट वीडियो में हमने ड्यूटी ड्रॉबैक का चर्चा किया कि कौन से प्रोडक्ट हैं और ड्यूटी ड्रॉबैक जो है कैसे आपको मिलता है। तो आज हम कुछ उसके अलग आगे जाके एक अलग पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारे केसों में क्या होता है कि लोग एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते करते मान लीजिए उनका इंपोर्टर से बहुत अच्छा रिलेशन हो चुका है। तो उस केस में क्या होता है कि और कभी एक्सपोर्टर को पता चला कि पेमेंट का या पैसे का दिक्कत आ जाए चीज़ों को भेजने में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो इंपोर्टर होता है वह एडवांस में ही पेमेंट दे देता है कि आपको पता चला कि पहले से ही उसने एडवांस में पूरा पेमेंट दे दिया और फिर आप उसका एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, डीजीएफटी क्या कहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रूल क्या है, इस पे आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री आप चाहें तो उसका कोई भी लीजिए, बेसिकली 2003 से ये जो है टर्म्स और कंडीशन लागू है। फेमा फेमा 23/2000 आरबी, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है ये है 3 में 2000। इसमें जो है एडवांस पेमेंट का एक सिस्टम बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई आपको एडवांस पेमेंट देता है विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, बहुत सारे पार्टी इंटरेस्ट के साथ भी पैसा देते हैं कि आप हमारा ये पैसा लीजिए, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट कीजिए, आपके पास पैसा नहीं है तो, और उस अमाउंट पे आप हमें इंटरेस्ट भी पे कीजिएगा। तो अगर कंपनियों को लगता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट पे भी पैसा उठाते हैं। मगर गवर्नमेंट जो नियम बना के रखी है कि अगर मान लीजिए आपने किसी से एडवांस पेमेंट लिया किसी भी काम के लिए, मान लीजिए ज्वेलरी है, ज्वेलरी देने के लिए आपने एडवांस पेमेंट लिया पार्टी से, 100% आपने पैसा ले लिया, तो आपको क्या करना है विद इन 1 ईयर, यानी जिस दिन से आपने पैसा रिसीव किया है उससे 1 साल के अंदर में आपको जो उससे बात हुआ है उसका एक्सपोर्ट आपको करना ही करना है। मान लीजिए आपने 1 किलो ज्वेलरी का पैसा किसी से ले लिया, तो जिस दिन उसने पैसा आपको दिया है उस दिन से लेके आपको 1 साल के अंदर में आपको वो पैसा जो है मतलब एक्सपोर्ट जो है आपको करना है। उस पार्टी को आपको 1 साल के अंदर में ही वो सारी चीज़ें भेज देनी है। ये यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन भी इसमें देना पड़ता है और विदाउट कोई मतलब अप्रूवल भी ये काम हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए किसी को पैसा का कमी हो रहा है या पेमेंट का कमी हो रहा है और उसको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हाँ कैसे वो काम करे या एडवांस पेमेंट रहे तो क्या उसका सिस्टम रहता है, तो इस तरीके से वो अपना काम चला सकता है। पार्टी को बता सकता है कि हमारे देश में ये रूल्स है, नियम कानून है, आप हमें एडवांस पैसा दे सकते हैं और विद इन 1 ईयर हम वो एडवांस पैसे का आपको एक्सपोर्ट करेंगे। या मान लीजिए आपने पैसा नहीं है, आपने इंस्टेंट बताया कि हम 1 महीने में करने वाले हैं या 15 दिन में करने वाले हैं। मैक्सिमम लिमिट या टाइम आउट जो है वो होता है 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा आप उसका पैसा नहीं रख सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रूल है। फेमा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट का जो डीजीएफटी का साइट है उस पर भी जाके ये चीज़ें देख सकते हैं, और ताकि आपको अगर कोई प्रूफ या मान लीजिए गवर्नमेंट का की तरफ से लगे कि नहीं गवर्नमेंट ने क्या कहा है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे हम जो वीडियोस बनाते हैं वो सारा फैक्टफुल वीडियोस ही होता है और गवर्नमेंट का पार्ट और जो भी चीज़ें हैं स्टडी करके ही हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा 10 साल पुराना लॉ फॉर्म है जो चलता है और काफ़ी लोगों का हम लोग आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी, ज्वेलरी का तो बहुत ज़्यादा हम लोग कराते हैं, उसमें हम लोग स्पेशलाइज हैं। प्लस इंडिया में भी बहुत से लोगों को बिजनेस गाइडेंस प्लस 10 साल हो गया, लगभग 1000 प्लस से ज़्यादा हम लोग का क्लाइंट बेस है रेगुलर, जिस पे हम लोग हमेशा काम करते हैं। और जब से यूट्यूब पे आए हैं तब से तो और भी ज़्यादा, समझिए महीने में कम से कम 20-25 क्लाइंट तो इंक्रीज़ होता ही है, चाहे इंडिया का किसी भी पार्ट में हो, केरला में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, गुजरात में हो, आसाम में हो, हर एक जगह अपना क्लाइंट बेस है। अगर आपको किसी भी तरह का रेफरेंस कहीं भी चाहिए होगा तो हमारा पेड सर्विस का आप यूज़ करके
आप हमारे साथ जुड़ के टीम का हिस्सा बन के आप अपने बिजनेस में फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।